स्वागत है शिलोंग की धरा पे आपका इस 83 सीनियर नेशनल अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में। मैं विशाखा विजय आज एक कमेंटेटर के रूप में इस खेल को अपने शब्दों के माध्यम से दिखाने की पूर्ण कोशिश कर रहेगी। अपनी स्क्रीन पे आप पीली टी शर्ट में मौमिता दत्ता, बंगाल ए की खिलाड़ी, उनकी विपक्षी आहिका मुखर्जी, रेलवे आरबीआई की खिलाड़ी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौमिता दत्ता ने यशस्विनी घोरपड़े कर्नाटका को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी दाखिली दर्ज करवाई है। वहीं पे आहिका मुखर्जी ने मेजर अपसेट करते हुए मनिका बत्रा को हराते हुए अपनी क्वार्टर फाइनल में उपस्थिति दर्ज करवाई है। बहुत ही दिलचस्प मैच रहा था आहिका और मनिका के बीच, जबकि मौमिता 4-0 से यशस्विनी से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में आई हैं। दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए। दुनिया के सबसे तेज खेले जाने वाले इस खेल टीटी में आज का मैच खेला जा रहा है आहिका मुखर्जी आरबीआई, मौमिता दत्ता बंगाल ए की खिलाड़ी के बीच में, जो कि बहुत ही रोमांच होने वाला है क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अपने पूरे दमखम के साथ दिख रहे हैं। वैसे ये दोनों खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी खेल नीति के अनुसार संक्षिप्त परिचय है। एक तरफ आहिका मुखर्जी रेलवे आरबीआई से और दूसरी तरफ मौमिता दत्ता बंगाल ए की खिलाड़ी। दोनों ही युवा खिलाड़ी। सर्विस आहिका ने शुरू की। आहिका फ़नी रबर यूज़ करती हैं, दोनों ही साइड उनका फ़नी रबर है। हाल में ही आहिका ने दोहा के टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल डबल्स में जीत दर्ज किया है। उनकी सह खिलाड़ी रह चुकी सुजीता मुखर्जी के साथ। कुछ खिलाड़ी दोनों साइड की में रबर मैजिक का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। आहिका मुखर्जी, माफ़ कीजिएगा, ओमान ओपन जीत चुकी हैं सुजीता मुखर्जी के साथ। दर्शक बता दें, 2 ऑल्टरनेटिव सर्व दोनों खिलाड़ी को मिलती हैं। ये अपनी जादुई रबर का इस्तेमाल कर अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर लेते हैं और सही समय पे बॉल का अटैक करते हैं। इनको काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसा आपने देखा, मौमिता ने बॉल बाहर फेंक दी। वापस सर्विस आहिका के पास 3-1 से बढ़त के साथ। मौमिता एक आक्रामक खिलाड़ी हैं। आज इस मैच को देख लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी जीत का निश्चय करके ही आए हैं। मौमिता अपना हौसला अफजाई करते हुए। आहिका ने अपने दोनों ही सर्व में पॉइंट दे दिया। मौमिता ने आहिका के सर्व में दोनों ही पॉइंट जीत लिया। 3-3। मैजिक रबर की रिटर्न जब आती है तो वो स्नेक की चाल में बॉल आती है, जिससे प्रतिद्वंदी को पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा स्पिन है। बहुत उम्दा डाउन द लाइन बैकहैंड मारा मौमिता ने, पॉइंट अपनी झोली में रखा।
स्लाइट आउट सर्व किया था आइका ने फोरहैंड पे। मौमिता ने पहली गलती वापस ना दोहराई। स्लाइट आउट सर्व को उसने रिसीविंग हल्का सा फ्लिक कर दिया। 5-5 स्क्रीन पे मौमिता दत्ता, बंगाली की खिलाड़ी। अब मैजिक रबर का असर आप देख सकते हैं दर्शकगण। सांप की चाल की तरीके से खिलाड़ी को फ़ायदा देती है। नेट क्षमा मांगते हुए इन द ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत खूबसूरत फोरहैंड से अटैक करते हुए आइका ने बॉल क्रॉस को निकाल दिया। उन्होंने डिफेंस और अटैक का बहुत मिश्रित रणनीति बना रखी है। रिवर्स स्पिन सर्विस करते हुए पर इसका फ़ायदा ना उठा पाए। मौमिता ने अच्छी रिसीव की थी। सर्विस मौमिता के हाथ में, देखते हैं वो अपने सर्विस पे क्या फ़ायदा उठा पाती हैं। पेंडुलम सर्विस करते हुए दोनों ही डिफेंस में हैं। मौमिता आक्रामक खिलाड़ी है। इस बार उनके प्लेसमेंट ने उन्हें पॉइंट अर्जित करवाया। मौमिता 8-7 की बढ़त के साथ। खेल बड़ी तेज़ी से समापन की ओर बढ़ रहा है। ये गेम अपने समापन की तरफ। लॉन्ग हाइट और सर्विस रैली में आते हुए और आइका ने बहुत ही रिस्क लेते हुए टर्न किया और फॉरहैंड अटैक। अनुभवी खिलाड़ी का ये परिचय है कि वो मुश्किल समय में भी अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सही स्ट्रोक का चयन कर लेता है। हुक सर्विस मौमिता ने साहस का परिचय दिया। जैसे ही बॉल फोरहैंड पे आई उन्होंने अटैक किया और पॉइंट अर्जित की। आइका अपने सर्विस की रणनीति बनाते हुए शॉर्ट सर्विस ऑन फोरहैंड। 9 ऑल। इस मैच को देख के लग रहा है दोनों खिलाड़ी जीत का निश्चय करके ही आए हैं। 9-9। कोच की तरफ मौमिता पूर्ण भरोसा दिलाते हुए अनफोर्स्ड एरर। कोच से वापस सलाह लेते हुए वापस पीछे आए। आइका अपना हौसला अफजाई करते हुए। ये पॉइंट बहुत ही निर्धारित है, क्रूशियल पॉइंट है। बहुत खूबसूरत। आइका अपने फोरहैंड बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हैं और जो भी बॉल फोरहैंड में आती है उसको क्रॉस कोर्ट मार के पॉइंट अर्जित कर लिया। दर्शकगण को हम बता दें 83वीं सीनियर नेशनल अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल, वुमेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल आज हम आप दर्शक दीर्घा में बैठे इसके समर्थक और ये लाखों लोग जो ये मैच लाइव देख रहे हैं इस आयोजन के साक्षी होने जा रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से। ये रिप्ले आपकी स्क्रीन पे। फोरहैंड में भी इनके पास मैजिक रबर है, फनी रबर है।
जिनका इन्हें भरपूर फ़ायदा मिलता है। मैजिक रबर के साथ विपक्षी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो पाता, क्योंकि स्पिन निर्धारित कर दी जाती है। तेज़ गति को स्पिन में के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। बाउंस होकर सांप की चाल के तरीके से खिलाड़ी को फ़ायदा देती है। दूसरा गेम, मौमिता की सर्विस। पीली टी शर्ट में मौमिता दास। अच्छा प्रयोग किया था उन्होंने, सर्विस करके बैकहैंड मारने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश बाहर चली गई। उन्होंने डाउन द लाइन लूज सर्विस करने की कोशिश की थी, पर अंपायर कुछ निर्देशन देते हुए लॉन्ग सर्विस। बहुत खूबसूरत बैकहैंड। पहला पॉइंट उन्होंने बैकहैंड से ही गंवाया था और दूसरा पॉइंट बैकहैंड से लेके उन्होंने बराबरी कर ली। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देख के जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। अनफोर्स्ड एरर। आइका अपनी सर्विस पे ये पॉइंट लेने की पूर्ण कोशिश करेंगी। बहुत खूबसूरत डाउन द लाइन फॉरहैंड मारते हुए। मौमिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मौमिता 1-3 से पिछड़ते हुए सर्विस मौमिता के हाथ में। मौमिता मिहिर घोष एकेडमी की प्रोडक्ट हैं। बैकहैंड अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है मौमिता। उन्हें समझना होगा बॉल की स्पिन के अनुरूप उन्हें अपने एक्शन में बदलाव करना होगा। बहुत खूबसूरत बैकहैंड। टावल ब्रेक हर 6 पॉइंट के बाद खिलाड़ी ले सकते हैं। आइका के कोच उन्हें कुछ इशारा करते हुए, आइका दृढ़ निश्चय करके आज टेबल पे उतरी है। मज़े की बात यह है कि खेल में प्रतिस्पर्धा में ही आनंद आता है और ये दोनों ने अपने अपने मोर्चे बखूबी संभाले हुए हैं। बहुत खूबसूरत। आहिका अपने फॉरहैंड पे पूर्ण विश्वास करती है और ये हम अपने खेल से देख भी पा रहे हैं। उन्होंने एक भी फॉरहैंड मिस नहीं किया अभी तक। बहुत उम्दा रिसीव। मौमिता के पास कोई जवाब नहीं था। आहिका का फॉरहैंड स्ट्राइक रेट अभी तक 100% है। सिंपल काउंटर सर्विस कर दिया मौमिता ने। डिफेंस पुश नेट में दुर्भाग्यवश। आहिका अपनी लीड बढ़ोतरी करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। मौमिता भी अपनी खिलाड़ी बाजीगर खिलाड़ी है। मौमिता दत्ता ने राउंड ऑफ 3 में प्राप्ति सेन के साथ बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन किया था, जिसमें 4-3 से वो जीती थी। उसके बाद उन्होंने प्री क्वार्टर में यशस्विनी घोरपड़े को हराया है। काफ़ी कंफर्टेबल विन रहा था उनका।
आहिका के पास मौमिता के हर स्ट्रोक का जवाब है। गेम पॉइंट आहिका के लिए। ये देखिए, मौमिता ने कोशिश की आहिका को सरप्राइज़ करने के लिए, पर आहिका अपने पूरे फोकस के साथ टेबल पे हैं। उन्हें एक्शन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बॉल के स्पिन को नज़रअंदाज नहीं किया और सही डिसीजन लेके बॉल को टेबल पे डाल दी। ये रिप्ले देखते हुए बहुत ज़ोरदार बैकहैंड मारा था मौमिता ने। मैजिक रबर होने से बॉल लूज चली गई और आहिका ने ये पॉइंट अर्जित कर लिया। आहिका 2-0 से लीड कर रही हैं। स्क्रीन पे मौमिता अपने कोच से विचार विमर्श करते हुए। उनके कोच अर्जुन घोष हैं। वो खुद एक युवा खिलाड़ी हैं, रेलवे में कार्यरत हैं। बंगाल में जन्मे ये खिलाड़ी। अर्जुन घोष मिहिर घोष के सुपुत्र हैं, जिसमें मौमिता मिहिर घोष एकेडमी में खेलती है। बहुत ज़ोरदार फोरहैंड शॉट। थर्ड गेम का पहला पॉइंट आहिका ने अर्जित कर लिया है। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मज़े की बात यह है कि खेल में प्रतिस्पर्धा में ही आनंद आता है और ये दोनों ने अपने अपने मोर्चे बखूबी संभाले हुए हैं। आहिका ने रबर भी चेंज किया अपना। नेट लग गया। खेल की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि नेट लगने पे खिलाड़ी दूसरे को से माफ़ी मांगता है, शर्मिंदगी जाहिर करता है। पेंडुलम सर्विस करके एक सुंदर फोरहैंड अटैक किया। आहिका ने ब्लॉक मिस कर दी। ये बहुत कम पल हैं जहां आहिका अपना फोरहैंड मिस कर रही है। ये उनमें से एक था। मौमिता अपने आखिरी सर्व पे और उन्होंने सर्व नेट में डाल दी। टेबल टेनिस की भाषा में इसको डोनेशन भी बोला जाता है। हुक सर्विस। आहिका ने एक और फोरहैंड मिस किया। बहुत सुंदर रैली। बॉल ऊपर आई। It was a beautiful shot from Momita. There was no chance Ahika could reach the ball. मोमिता अपना हौसला अफजाई करते हुए बहुत उम्दा फोरहैंड टॉस स्पिन मौमिता द्वारा पॉइंट अर्जित किया। खिलाड़ी पॉइंट के बीच में भी अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए थोड़ी सी गेम हमारी स्क्रीन पे डिफेंसिव। फिर से एक और एज लग गई। आप मौमिता को देखेंगे वो हर पॉइंट से पहले अपने शरीर को वार्म अप करती रहती है। लूज रिटर्न होने के कारण बॉल बाहर चली गई। 5-4 से आहिका बढ़त है और सर्विस भी उनके हाथ में है। आहिका ने रेड रबर की सर्विस की और तुरंत ही उन्होंने चेंज कर लिया। 5 ऑन।
मौमिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गेम है। उन्हें मैच में बने रहने के लिए ये गेम जीतना होगा। बहुत उम्दा बैकहैंड डाउन द लाइन, आइका ब्लॉक नहीं कर पाए और पॉइंट मौमिता के लिए। Viewers, if you can see, Moumita always keep making small jumps so that she can keep her body warm. It's a good sign. The body should never get to a stagnant position because table tennis is a very fast game. We have aerobic and anaerobic movements. छः आइका की सर्विस 7-6 से बढ़त पे। अनफोर्स्ड एरर 7-7। मौमिता के लिए ये सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। मौमिता गेम में वापसी कर रही हैं। आज इस मैच को देख लग रहा है ये दोनों खिलाड़ी जीत का निश्चय करके ही आएंगे। बहुत सुंदर फोरहैंड अटैक आइका द्वारा। मौमिता का बैकहैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बैकहैंड द्वारा उन्होंने एक पॉइंट अर्जित किया। वुमेन सिंगल्स ड्रॉ ऑफ 28 प्लेयर्स रहा। क्वालिफाइंग राउंड 59। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्वालिफाइंग ग्रुप व 236। 10-8 की बढ़त के साथ मौमिता। सर्विस भी उनके हाथ में है। उनके पास एक एक्स्ट्रा एज है ये पॉइंट लेने के लिए। दर्शक को मैं बता रही थी वुमेन सिंगल्स ड्रॉ ऑफ 128 रहा। 8 सीडेड प्लेयर को मेन ड्रॉ में फर्स्ट राउंड बाय था। बहुत सुंदर फ्लिक मारते हुए और मौमिता ने ये गेम खेल के अनुरूप अपने पाले में कर लिया है। ये देखिए आइका के द्वारा बेहतरीन फोरहैंड शॉट मारते हुए। She did her weight transfer fully, so there was the optimum power in the stroke. Unfortunate for Moumita, it landed a net. आइका ने इस गेम में फोरहैंड में जितने पॉइंट दिए हैं उतने ही पॉइंट लिए हैं। 59 players will be in main draw through qualifying rounds and 61 more players to get by in first round. मुखर्जी का परिचय मैं अपने दर्शकगणों को करवा दूं। वैसे ये दोनों ही खिलाड़ी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी खेल नीति के अनुसार संक्षिप्त परिचय है। एक और आइका मुखर्जी जो दोनों तरफ मैजिक रबर का इस्तेमाल करती हैं और रिसेंटली आइका मुखर्जी ने ओमान ओपन सुरीता मुखर्जी के साथ सिल्वर मेडल दर्ज किया है। वहीं मौमिता दत्ता बंगाल की खिलाड़ी हैं जो टीम चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है।
मौमिता वापस से स्पर्धा में बनी हुई हैं। बहुत सुंदर। तीन शून्य से आयिका ने बढ़त बनाया हुआ है। मैच स्कोर 2-1 अप है। गेम स्कोर 3-0 अप। सांप की चाल से बॉल आते हुए मौमिता ने अंदाज नहीं लगा पाई और कट बॉल थी जो नेट में चली गई। पाँच शून्य की बढ़त पे आयिका मुखर्जी मनिका बत्रा को हरा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। अनफोर्स्ड एरर। We can see there was not proper weight transfer. Action was out of order and ball landed out of the table. नियंत्रित रूप से अपने लीड को आगे बढ़ाते हुए 7-0 की बढ़त पे आयिका सर्विस करते हुए आयिका ने अपने से ये उम्मीद नहीं की थी। दूसरी तरफ मौमिता भी डिस्प्लेस हो चुकी थी। अगर ये बॉल सिर्फ लैंड भी कर जाती तो पॉइंट आयिका को की झोली में आती। सरप्राइज करने की कोशिश की थी मौमिता ने पर सफल ना हो सकी। 9-1 से बढ़त आयिका के पास। आयिका अपने आप को रणनीति बताते हुए मौमिता ने एक अच्छा फ्लिक किया पर उसको कन्वर्ट ना कर पाई बैकहैंड से। मौमिता का बैकहैंड बहुत उम्दा। बैकहैंड स्पिन करके उन्होंने डाला। आयिका ने फोरहैंड बाहर मार दिया। बैकहैंड टॉस स्पिन वन मोर टाइम। शी कुड नॉट ब्लॉक। आयिका gave the point. Moumita did a wonderful job by doing continuously 2 backhand toss spin. आयिका के लिए ये गेम पॉइंट है। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट करते हुए मौमिता पॉइंट, एक और गेम पॉइंट बचा लिया। एक और गेम पॉइंट बचा लिया मौमिता ने। ये गेम आयिका की झोली में। 3-1 से बढ़त आयिका के पास।
जिन दर्शकगण ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं 83 सीनियर नेशनल अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता चल रही है। मैं विशाखा विजय एक कमेंटेटर के रूप में इस खेल को अपने शब्दों के माध्यम से दिखाने की पूर्ण कोशिश है। रिप्ले। आयिका को मौमिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पॉइंट उन्होंने मिस कर दी है, बहुत उदास दिखती हुई। आज का खिलाड़ी कल के देश का भविष्य है, इसलिए खेल और खिलाड़ी का सम्मान देश के नेतृत्व का सम्मान है। खिलाड़ी को उत्तम दर्जे की तकनीक प्रदान करना, जिससे प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल सके, उसके लिए जिस भी सुविधा के उपयोग से उनके खेल का विकास हो सके वो सभी सुविधाएं आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए आरबीआई का आभार। खेल बड़ी तेजी से समापन की ओर बढ़ रहा है और दर्शक दीर्घा में बैठे समर्थकों के निर्णय को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। आयिका 3-1 से मैच में लीड करते हुए। सर्विस आयिका के पास, पहला पॉइंट वो जीत चुकी हैं। आयिका मुखर्जी काली टी शर्ट में है। बहुत सुंदर फोरहैंड। आयिका का फोरहैंड उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पिछले एक गेम में हमने देखा है कि उन्होंने कुछ अनफोर्स्ड एरर फोरहैंड से किए थे, पर जैसे ही उन्होंने काबू कर लिया पिछला गेम, उन्होंने बखूबी जीता। एक फोरहैंड मिस करते हुए अपने एक्शन को करेक्ट कर रही है मौमिता की सर्विस। मौमिता एक बाजीगर खिलाड़ी है जो अपनी हार को जीत में बदलने की क्षमता रखती है। बहुत उम्दा बैकहैंड डाउन द लाइन मौमिता द्वारा और पॉइंट उनकी झोली में। मौमिता बहुत धैर्य से खेल रही हैं। इससे पहले वाले गेम में हमने देखा था मौमिता कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होती थी, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है अंपायर के साथ कुछ बहसा बहसी। आयिका अंपायर के साथ बातें करते हुए, बातें विरोध कहना मुश्किल है। सिंपल सर्विस। मौमिता आपकी स्क्रीन पे सर्विस करते हुए। ये पॉइंट मौमिता ने बहुत अच्छे पॉइंट अर्ज किया है और जीत कर आगे बढ़ रही हैं। आयिका अपने बॉडी को स्टैग्नेंट नहीं होने दे रही, बल्कि मौमिता ये चलन छोड़ चुकी है। बहुत उम्दा बैकहैंड, वापस से बैकहैंड टॉस स्पिन डाउन द लाइन। मौमिता अपने लीड बढ़ाती जा रही हैं। नए चलन के अनुसार मौमिता महिला खिलाड़ी होते हुए भी पुरुष के अनुकूल खेलती हैं। अभी भी 2 पॉइंट की लीड पे है मौमिता। पीली टी शर्ट में मौमिता सर्विस करते हुए।
आज के आकर्षण से खेल जगत में नए आयाम स्थापित होते नजर आ रहे हैं। टेबल टेनिस के प्रति देश का रुझान बड़ा है और स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रोत्साहन से खिलाड़ियों का तकनीकी विकास संभव हो पाया है। फोरहैंड बाहर चली गई मौमिता से, अपना गुस्सा कोच की ओर प्रदर्शित करते हुए उनके कोच अर्जुन घोष, जो मिहिर घोष के सुपुत्र हैं। मौमिता दत्ता मिहिर घोष टेबल टेनिस एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं। आहिका के पास 2 सर्विस हैं। अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे को यूज़ करके देखते हैं वो क्या करेंगी। मौमिता ने बहुत उम्दा डाउन द लाइन बैकहैंड मारा। मौमिता ने ये पहला ब्लॉक किया होगा आहिका के फोरहैंड का, पर आहिका अपने आप को निश्चिंत नहीं छोड़ी थी। जैसे ही ब्लॉक वापस आई उन्होंने उसका काउंटर अटैक किया। 2 पॉइंट का डिफरेंस दोनों खिलाड़ी में। सर्विस मौमिता के पास 8-6 से बढ़त। आहिका ने निसंकोच फोरहैंड मार दिया उनके सर्विस पे और पॉइंट हासिल की। बहुत बढ़िया रैली। इस मैच का कहा जाए तो ये मैच का सबसे उत्तम रैली रहा होगा। बहुत क्रूशियल पॉइंट था ये और मौमिता ने अपने धैर्य और संयम का प्रदर्शन किया। फ्लिक करते हुए मौमिता, पर फोरहैंड से बॉल उनके सामने से निकल गई। बॉल कांटेक्ट नहीं हो पाई रैकेट से। जो खिलाड़ी बाजीगर होता है वो अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। एक बार और फोरहैंड मिस्टेक। इस बार बॉल और बैट का कांटेक्ट तो हुआ, पर बॉल में अत्यधिक कट होने के कारण बॉल नेट में चली गई। 9-9 बराबरी पे मौमिता सर्व करते हुए दिखेंगे आपको। मज़े की बात यह है कि खेल में प्रतिस्पर्धा में ही आनंद आता है और ये दोनों खिलाड़ी अपना मोर्चा बखूबी संभाले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत फोरहैंड अटैक। आहिका का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। खेल बड़ी तेज़ी से समापन की ओर बढ़ रहा है और दर्शक दीर्घा में बैठे समर्थनों में निर्णय को लेकर बेचैनी साफ दिख रही है। और ये बैकहैंड मौमिता मार की कोशिश नाकाम रही। आहिका मुखर्जी, जिन्होंने मनिका बत्रा को इससे पहले वाले राउंड में हराया था, 4-1 से जीत दर्ज करके आगे की तरफ सेमीफाइनल की तरफ। आहिका मुखर्जी अब सेमीफाइनल में स्वास्तिका घोष और श्रीजा अकुला के विनर से खेलेंगी, जो मैच दूसरी टेबल पे चल रहा है। ये रिप्ले देखते हुए आहिका ने ब्लॉक। जीतने वालों के साथ समर्थनों को हौसला अफजाई है और जो चूक गए वो हताश ना हो, क्योंकि उनकी बाकी और लड़ाई है। स्क्रीन पे स्कोर दिखता हुआ आहिका 11-9, 11-4। तीसरा गेम 0-8, 11 से हारी और लास्ट के 2 गेम जीत गई। खेल की भावना का सम्मान बनाए रखने के लिए भी दोनों खिलाड़ी का आभार। संयम और मर्यादा का निर्वाह भी खेल का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयोजकों का आभार, जिन्होंने इस खेल के महाकुंभ का आयोजन किया और सभी की मेहनत रंग लाई। देश के भांति भांति प्रदेशों से पधारे हुए खिलाड़ी उसी माला के पिरोए हुए फूलों की तरह हैं, जो एक समृद्ध परिवार और एक समृद्ध देश को चरितार्थ करता है।
शुक्रिया। जय हिंद। खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया।